गरियाबंद जिले के चूरा ब्लॉक के कोसमी गांव में प्राथमिक शाला के शिक्षक हेमलाल ध्रुव ने शिक्षा के प्रति समर्पण की अद्भुत मिसाल पेश की है। सरकारी व्यवस्था के इंतजार किए बिना उन्होंने अपने वेतन से लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च कर स्कूल को स्मार्ट और आदर्श विद्यालय का रूप दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन ने भी इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया है और ऐसे सेवाभावी शिक्षकों के सम्मान की मांग की है। इस काम में तो लगभग वैसे मेरे जान का कन्फर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन वो 2.5 के आसपास होगा। 2.5 लाख के आसपास। जी हाँ जी, तो ये जो पैसा है सरकारी प्रशासन से मिला था या आप लोग किसके सहयोग से किए? नहीं, अभी तो शासन की ओर से किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं है। बाकी हमारे यहाँ यहाँ के जो प्रधान पाठक है ना, हेमलाल ध्रुव, वो अपने पैसे से फिलहाल मतलब ये किए हैं सबको। जी, और आप सबका मार्गदर्शन रहा? हम लोग सिर्फ मौखिक रूप से मतलब मार्गदर्शन किए हैं, शारीरिक रूप से किए, आर्थिक रूप से एक पैसे नहीं किए हैं। आपको बताना चाहेंगे आज के समय में अगर हम गरियाबंद जिले के वनांचल क्षेत्रों की बात करें तो जो शासकीय स्कूल है, खासकर अगर हम प्राथमिक शाला की बात करें तो यहाँ कई स्कूलों में अव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है। कहीं पर बैठने के लिए भवन की आवश्यकता होती है तो कहीं शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश आप पालकों को देखोगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई और सुविधा नहीं है करके कई जो पालक हैं अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश मीडियम, यहाँ से अगर हम नगर मुख्यालय चूरा की बात करें वहाँ भेजते हैं। लेकिन इस बीच एक जो प्राथमिक शाला है चूरा ब्लॉक के प्राथमिक शाला कोसमी, ये उदाहरण पेश करता है कि अगर जो टीचर हैं वहाँ के जो स्कूल समिति के लोग हैं अगर थोड़ा प्रयास करें, अगर उनमें एक शिक्षा के प्रति जुनून आ जाए तो एक इस प्रकार मॉडल स्कूल जैसा सरकारी स्कूल को भी संवार सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ एक नॉर्मल क्लास है और बाजू में वेलकम टू स्मार्ट क्लास अलग है। अगर हम यहाँ के जो शिक्षाविद के सदस्य हैं इस स्कूल के उनकी माने तो इसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास बजट आया है इसको बनाने में, पेंट करने में और इस स्कूल की मरम्मत कराने में। लेकिन सरकारी मद से अभी उनके पास पैसा नहीं आया था। यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं हेमलाल ध्रुव जी, उन्होंने अपने स्वयं पैसा अरेंजमेंट कर शिक्षा के प्रति इस प्रकार एक बहुत बड़ा उदाहरण देने का प्रयास किया है। हालांकि शिक्षक से भी हमने मुलाकात की, लेकिन वे बोले कि मेरे द्वारा किया गया काम मेरे को ही बताना अच्छा नहीं है, मैंने जो किया और नहीं किया आप जो स्कूल के समिति सदस्य हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो वास्तव में गरियाबंद जो वनांचल क्षेत्र पड़ता है वहाँ इस प्रकार की एक शिक्षक के द्वारा अपने स्वयं के पैसे से बच्चों के लिए, इस गांव के लिए शिक्षा के प्रति इस प्रकार का एक जो प्रयास है बड़ा ही सराहनीय पहल है। और अगर हम इस क्षेत्र में और भी जगहों की बात करें तो स्कूल की आपको स्थिति इस प्रकार कहीं देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही शाला है। और खासकर के जो स्कूल के फंड आता है कुछ, उसके हिसाब से तो हर जगह शिक्षक कराते हैं, लेकिन एक शिक्षक अगर अपनी वेतन या अपने घर अपने आर्थिक खर्चे को काट कर इस प्रकार समाज और शिक्षा और लोगों के लिए सहयोग करे, बड़ा ही एक अनुकरणीय पहल दिखाई पड़ता है।